हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में जहाँ से पढ़े थे वहाँ से आगे पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि थॉमसन जो था उसने पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटा था। कोपेनहेगन संग्रहालय में जो वस्तुएं मिली थी उसके आधार पर उसने 3 भागों में बांटा था, ठीक है। तो एक था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण उसने बांटा था, ठीक है। तो उसने जो बांटा था वो बांटा था पाषाण काल, कांस्य युगीन और लौह युगीन, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पाषाण के बारे में। तो पाषाण काल जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल का जो समय माना जाता है वो शुरू से लेकर के 10,000 वर्षों तक माना जाता है। शुरू से लेकर के यानी प्रारंभ से लेकर के 10,000 वर्षों का जो समय है वो माना जाता है पूरा पाषाण काल का। और मध्य पाषाण काल का जो समय है वो माना जाता है 10,000 से लेके लगभग 5500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा के जन्म से पहले, ठीक है। यहाँ हम लोग बैक से शुरू करते हैं, है ना। और नव पाषाण काल ये जो है 5500 से लेकर के लगभग 3000 ईसा पूर्व तक ये नव पाषाण काल का समय है, ठीक है। तो हम लोग आज इस सब को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, है ना, ताकि आपको ज़्यादा दिन तक याद रह सके, ठीक है। तो ये जो पूरा पाषाण काल है, ये पूरा पाषाण काल के लोगों को कैसे पहचानेंगे, उसकी सभ्यता को, उसके संस्कृति को कैसे पहचानेंगे, है ना, उनका लक्षण क्या था। तो ये लोग जो थे आखेटक थे। आखेटक का मतलब होता है शिकारी, है ना। शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। जानवरों का शिकार करते थे और उसी का मांस खा करके अपना जीवन यापन करते थे, है ना। ये लोग खाद्य संग्राहक नहीं थे, ठीक है। और इनको पशुपालन का ज्ञान भी अभी तक नहीं हुआ था। ये खाद्य को संग्रह तो कर रहे थे, ठीक है। खाद्य संग्रह करने का मतलब पेड़ से फल फूल इकट्ठा करते थे, जमा करते थे, ठीक है। जमा करके उसको खाते थे या फिर जानवरों को मार करके जमा करते थे, इकट्ठा करते थे, खाते थे। उसको बोलते हैं संग्राहक, यानी संग्रह करने वाला, जमा करने वाला। तो ये खाद्य संग्राहक भी थे और पशुपालन का अभी तक इनको ज्ञान नहीं हुआ था। पूरा पाषाण काल में इनको पशुपालन का ज्ञान नहीं हुआ था। वहीं जब मध्य पाषाण काल में आप आइएगा तो यहाँ पे पशुपालन का शुरुआत हो चुका है। पशुपालन का शुरुआत हो चुका है। पूरा पाषाण काल में पशुपालन का शुरुआत नहीं हुआ है, इनको पशुपालन का ज्ञान नहीं है। किंतु जब मध्य पाषाण काल में आइएगा तो इनको पशुपालन का ज्ञान हो चुका है। और सबसे पहला पालतू बनाया गया जो पशु है उसका नाम है कुत्ता, ठीक है। सबसे पहला पालतू बनाया गया पशु कौन है? कुत्ता है, ठीक है। और जो नव पाषाण काल है यहाँ कृषि का शुरुआत हो चुका है। नव पाषाण काल में क्या हो चुका है? कृषि का शुरुआत हो चुका है। पूरा पाषाण काल में देखिए ये लोग अभी आखेटक ही है, कृषि पर इनका कोई ध्यान नहीं गया है, शिकार कर रहे हैं, भोजन इकट्ठा कर रहे हैं अपना, और इनको पशुपालन के बारे में भी नॉलेज नहीं है। लेकिन जब मध्य पाषाण काल आता है तो मध्य पाषाण काल में इनको पशुपालन का नॉलेज हो जाता है। ये पशु से फेमिलियर हो जाते हैं, ठीक है, जुड़ जाते हैं। और सबसे पहले जो पालतू बनाया जाता है वो बनाया जाता है कुत्ता को, ठीक है। उसके बाद जब नव पाषाण काल में आप आते हैं तो नव पाषाण काल में जो है यहाँ कृषि का खोज हो चुका है, लोग कृषि करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। जिसमें जौ, गेहूं, चावल, मक्का इन सब का खेती जो है सो होना शुरू हो गया। अब देखिए, अब जब खेती करना इन्होंने शुरू कर दिया तो जब खेती होने लगा तो मनुष्य को क्या होगा? स्थायी रूप से रहना होगा, है ना। इससे पहले ये घुमक्कर थे, है ना, घूम घूम करके अपना शिकार करते थे, भोजन जमा करते थे। लेकिन जैसे ही कृषि का आविष्कार हुआ तो उनके लाइफ में क्रांति आ गया,
ठीक है, और वो एक जगह रहने लगे और उनका जीवन जो हो गया अस्थाई जीवन का शुरुआत हो गया। ठीक है, इनका अस्थाई जीवन का जो है सो शुरुआत हो गया। अब ध्यान दीजिए, जब पूरा पाषाण काल है तो आग के बारे में इनको पता तो था कि आग होता है, लेकिन आग का उपयोग क्या करना है इसका पता नहीं था। और एक बात याद रखिएगा कि चकमक पत्थर को रगड़ करके आपस में जो है आदि मानव ने आग का आविष्कार किया था। ठीक है, तो आग के बारे में इनको जानकारी थी, लेकिन आग का उपयोग क्या है, आग को ये जानते थे लेकिन उपयोग क्या है इसका पता नहीं था। ठीक है, बाद में जो है इनको नव पाषाण काल में इनको आग का उपयोग पता चल गया कि भोजन को भून भून करके गरम गरम करके खाने से और स्वादिष्ट हो जाता है। इससे पहले क्या करते थे, कच्चे खाते थे, है ना। उसके बाद इनका जो औजार था उसमें सफ्टिक था, क्वार्टजाइट था, सल्क, ब्लेड। ठीक है, पतला पतला ब्लेड कहने का मतलब अभी वाला जो ब्लेड है वो नहीं, ब्लेड कहने का मतलब जो पत्थर था उस पत्थर का चिप्पर टाइप का पतला पतला, ठीक है, जो होता था उसको कहते थे ब्लेड, है ना। और चौपर, इसीलिए इसको जो है चौपर चापर संस्कृति या फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ये सब मिला है कहाँ, सोन नदी घाटी में। कहाँ मिला है, सोन नदी घाटी में। ठीक है, और मद्रास अगर देखिएगा तो मद्रास से मिला है हैंडेक्स। हैंडेक्स मतलब हाथ से चलाने वाला जो हथियार होता है उसको कहते हैं हैंडेक्स। ठीक है, जैसे में हस्त कुठार, कुल्हाड़ी, गरसा, ये सब को हाथे से चलाते हैं, है ना। तो ये सब मिला है मद्रास के निकट से। ठीक है, और सबसे पहला पूरा पाषाण कालीन जो स्थल खोजा गया है, ये खोजा गया है अतिरम्पक्कम, तमिलनाडु में पड़ता है। ये खोजा गया था, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट, है ना। रॉबर्ट ब्रूस फूट के मित्र थे। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट के मित्र थे, उन्होंने जो है सो इसका खोज किया था। उनका नाम था किंग। रॉबर्ट ब्रूस फूट के मित्र थे किंग, उन्होंने जो है सो इसका खोज किया था अतिरम्पक्कम, तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद हथनौरा एक जगह है। ठीक है, तो पूरा पाषाण कालीन जो चीज है वो एक हथनौरा से मिला है। हथनौरा पड़ता है मध्य प्रदेश में, नर्मदा घाटी में, है ना। तो सबसे पहला मानव का जो जीवाश्म मिला है, खोपड़ी कंकाल, वो मिला है आपको नर्मदा घाटी से, हथनौरा में पड़ता है। कहां पड़ता है, हथनौरा में, नर्मदा घाटी में, है ना। तो ये सबसे पहला जो भारत में मिला हुआ मानव का साक्ष्य है हथनौरा, एमपी, नर्मदा घाटी में। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात देखिएगा तो यहां पे भीमबेटका है। क्या है, भीमबेटका। भीमबेटका जो है ये गुफा चित्रकारी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये यहां से तीनों कालों का जो है सो गुफाएं चित्र मिला है, नव पाषाण काल का भी, पूरा पाषाण काल का भी, मध्य पाषाण काल का भी, है ना। तीनों कालों का इसमें गुफा चित्र जो है सो मिला है। तो गुफा चित्रकारी का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है वो कौन है, भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में, नर्मदा घाटी में। ठीक है, उसके बाद मिर्जापुर है यूपी में, है ना। मिर्जापुर में यूपी से जो है सो फिर तीनों कालों के औजार मिला है। उसके बाद बेलन घाटी, है ना। बेलन घाटी मिर्जापुर में जो है वो मिला है, हड्डी से बना हुआ मातृ देवी की प्रतिमा मिला है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये हड्डी से बना हुआ है ना, मातृ देवी की प्रतिमा मिर्जापुर में। मिर्जापुर में एक बहुत फेमस मंदिर है माता का। ठीक है, अब हम लोग यहां बात करते हैं इसमें कि इस समय इसका तो औजार देख लिए कि सप्टिक था, क्वार्टजाइट था, सल्क था, ब्लेड था, मतलब पतला पतला जो पत्थर था उसको पतला पतला कर दिया गया था। ठीक है, यहां पे देखिएगा तो इस पत्थर जो था, इस पत्थर को और छोटा कर दिया गया, सूक्ष्म कर दिया गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया माइक्रोलिथ। क्या पड़ गया, माइक्रोलिथ। लिथ मतलब पत्थर, माइक्रो मतलब छोटा, है ना, तो पड़ गया माइक्रोलिथ। ठीक है, सूक्ष्म औजार, छोटका औजार ही हो गया। उसके बाद यहां देखिएगा नव पाषाण काल में तो यहां सलेटी पत्थर हो गया है। ठीक है, सलेटी पत्थर, सलेट पर जो लिखते हैं ना उसे पत्थर का जो है सो यूज होने लगा। अब मध्य पाषाण काल में देखिएगा तो यहां पे एक जगह है लेखैया। ठीक है,
लेखैया से मिला है। उससे पहले बागौर है, ये राजस्थान में पड़ता है, आदमगढ़, ठीक है, यहाँ से भी मध्यपाषाण कालीन स्थल का जो है सो प्रमाण मिला है। और लेखैया है इलाहाबाद यूपी में, ठीक है, यहाँ से सबसे ज्यादा मानव का कंकाल मिला है, ठीक है, सबसे ज्यादा मानव का जो कंकाल मिला कहाँ से मिला है? लेखैया से मिला है, ठीक है, पूछेगा तो बता दीजिएगा। एक है चौपानी मांडो, ठीक है, चौपानी मांडो ये भी इलाहाबाद में पड़ता है यूपी में। यहाँ से मिट्टी के बर्तन का जो है सबसे पुराना साक्ष्य मिला है, मृदभांड का, है ना। तो पूछा कि मिट्टी के बर्तन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मिला है चौपानी मांडो से। कहाँ से मिला है? चौपानी मांडो से मिला है, ठीक है। एक है सराय नाहर राय, ठीक है, सराय नाहर राय ये प्रतापगढ़ पड़ता है यूपी में, ठीक है। तो यहां से मिला है युद्ध का प्रमाण। क्या मिला है? युद्ध का प्रमाण मिला है, युद्ध का साक्ष्य मिला है, लड़ाई झगड़ा का साक्ष्य मिला है, ठीक है। अब लड़ाई झगड़ा कैसे कहिए कि लड़ाई झगड़ा हुआ है? तो वहां पे 2-4 गो आदमी कट खुट के मरल होगा, तलवार उलवार होगा, है ना। तो इससे पता चलता है कि वहां क्या हुआ है? लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो यहां से युद्ध का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। और 4 गो नर कंकाल एक साथ जो है गर्त में जो है सो पड़ा हुआ है। तो नाहर में, है ना, सराय नाहर, नाहर में क्या होता है? गबरा होता है, ठीक है, गर्त होता है। तो उसे याद रखिएगा कि 4 गो नर कंकाल कहाँ मिला है? एक साथ मिला है स्तंभ गर्त में। कहाँ मिला है? स्तंभ गर्त में, ठीक है। एक जगह है महदहा, ठीक है, तो महदहा से ये भी प्रतापगढ़ में पड़ता है। यहां से मिर्ग का जो है सींग का छल्ला मिला है, ठीक है, मिर्ग के सींग का क्या मिला है? छल्ला मिला है, ठीक है। तो पहले लोग अभी के तरह जो है आभूषण नहीं होता था, पहले लोग वही सब जानवर उनवर के जो है सो सींग उंग लेकर के उसका सजावटी करते थे, ठीक है। उसके बाद हड्डियों का बना हुआ आभूषण मिला है, ठीक है, और स्त्री और पुरुष एक साथ वहां पे दफन मिला है, समझे। और दमदमा, दमदमा पड़ता है भी प्रतापगढ़ यूपी में, है ना। यहां से 3 गो नर कंकाल मिला है। क्या मिला है? 3 गो नर कंकाल, ठीक है, एक साथ 5 गो युगल समाधि। युगल समाधि का मतलब है कि उसमें एक साथ 2 आदमी को दफनाया गया हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं युगल समाधि। तो क्या देखे? चौपानी मांडो से मृदभांड मिला है सबसे पुराना, सराय नाहर राय प्रतापगढ़ पड़ता है यूपी में, यहां से युद्ध का साक्ष्य मिला है, 4 गो नर कंकाल मिला है ना। उसके बाद महदहा में जो मिर्ग होता है उसके सींग का छल्ला मिला है, ठीक है, और उसके हड्डी का आभूषण मिला है, स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, ठीक है। एक जगह है दमदमा, है ना, उस दमदमा से मिला है 3 गो नर कंकाल एक साथ और 5 गो युगल समाधान, ठीक है। उसके बाद आगे आइएगा तो वो है नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में एक फेमस जगह है मेहरगढ़, ये बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो यहां से कृषि का साक्ष्य का पता चला है। उसके बाद एक है लहुरा देव, यहां से भी कृषि के साक्ष्य का पता चला। यहां से सबसे पहले मिला था चावल, है ना। एक है कोल्डिहवा, ठीक है, एक कोल्डिहवा है, यहां से भी मिला है खेती का साक्ष्य, ठीक है। और अपने बिहार में एक जगह है चिरांद, ठीक है, चिरांद छपरा में पड़ता है, चेचर वैशाल, समझे। उस चिरांद छपरा में जो है सो हड्डी उड्डी का जो है सो उपकरण मिला है, समझे। यहां से हड्डी उड्डी का जो है सो उपकरण मिला है। अब कश्मीर में जाइएगा तो कश्मीर में 2 जगह है, एक है बुर्जहोम और एक है गुप्तकराल, ठीक है। तो बुर्जहोम जो है, बुर्जहोम का मतलब होता है कि नीचे गर्त में खाई में जो है सो घर बना हुआ है। तो यहां से मिला है शिकार का प्रमाण और मछली पालन का प्रमाण मिला है, ठीक है। और मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का भी प्रमाण मिला है, कहां से? बुर्जहोम से मिला है, ठीक है। मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण भी कहां से मिला है? बुर्जहोम से मिला है, ठीक है। उसके बाद गुप्तकराल की अगर बात कीजिएगा तो यहां से कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो है मेहरगढ़ है ना, मेहरगढ़, लहुरा देव और कोल्डिहवा, ठीक है, यहां से कृषि के प्रमाण मिला है। अगर पूछे कि सबसे पहले कहां से मिला है तो फॉर्मूला याद रखिएगा LMK, है ना। सबसे पहले लहुरा देव, फिर मेहरगढ़, उसके बाद कोल्डिहवा,
ठीक है, सबसे पहले पूछेगा था कहाँ, लहुरा देव, उसके बाद मेहरगढ़, तब कोल्डिहवा, LMK, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर कहा गया कि सबसे पहले उपजाया गया फसल कौन है, अनाज कौन है, तो सबसे पहले जौ है ना, सबसे पहले कौन था, जौ था। ठीक है, सबसे पहले क्या था, जौ था। और उसके बाद दूसरा में मिला हुआ है जो खाने वाला, अगर पूछे कि खाद्य फसल कौन है, तो खाद्य फसल है गेहूं। कौन है, गेहूं। चलिए, तो आज के साथ इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हम आगे भी और भी वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।